प्लान बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब राधा रानी बुलाती हैं तो जाना पड़ता है सबको, तो राधे राधे सभी को। तो ऐसा ही कुछ सैटरडे को हुआ था, मैंने अपना सारा रूटीन का काम कर लिया था, बस मैं नहा के ही आई थी, तभी मेरी मम्मी की कॉल आई कि तेरी मौसी आ रही है, अगर तुझे चलना है कोकिला वन तो बता। मैंने कि हाँ भाई, ये कोई पूछने की बात नहीं है, क्योंकि इस महीने में परिक्रमा देना बहुत ही अच्छा और शुभ होता है। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि मम्मी ऐसे-ऐसे, मैंने उनकी अपनी मम्मी से बात करा दी। तो फिर उन्होंने बोला बिल्कुल जाना चाहिए। तो फिर मेरे भाइयों और मेरी मौसी मम्मी के साथ हम निकल दिए कोकला वन की तरफ। कोकला वन पहुँच के आपको रास्ते में यार बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, पता नहीं एक्चुअल में भाई मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हमें अपनी तरफ से बस दान ही करना होता है। तो मैं घर से जो रुपए लाई थी वो मैंने खुले करके 2-2 रुपए जो भी रास्ते में मिलता गया सबको बाँट दिए। भाई ज़्यादा पैसे तो नहीं होते हैं, तो इतने ही दे दिए थे। और घर से जो मैं अनाज आटा लेके आई थी वो भी दान कर दिया था। उसके बाद ये रास्ते में पता नहीं लोगों ने क्या ईंट पीट रख के अपने घर बना रखे थे, मुझे तो समझ ही नहीं आया भाई ये क्या चक्कर है। उसके बाद मेरी मम्मी ने कुछ गऊ दान करा, थोड़ा सा मेरे से भी करा है कि अच्छा होता है तो गाँव को ज़रूर दान करना चाहिए। तो मेरी मम्मी और मौसी ने ऐसे दान पुण्य के काम में आगे रहती हैं। और पैरों को जलते भुनते भाई नंगे पैर परिक्रमा दी थी, तो पैर इतने गंदे तरीके से जल गए थे। मंदिर पहुँचते पहुँचते मेरी और सबकी हमारी बुरी हालत हो गई थी, बट फाइनली हम मंदिर पहुँच गए। मंदिर पहुँचने के बाद भाई इतनी ज़्यादा भीड़ थी मंदिर के अंदर, पर थैंक्स टू कि दर्शन अच्छे से हो गए और हमने सारे दर्शन कर लिए, सारी पूजा कर ली, सारी जोत बाती कर ली। फिर उसके बाद हम वापस भी गए, तो मेरे भाइयों ने बोला कि अभी और कोई परिक्रमा देनी है तो चलो। हमने बोला अभी टाइम है तो हम चलते हैं बरसाना राधा रानी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम आज से पहले कभी भी राधा रानी के दर्शन करने के लिए नहीं गए थे। तो आज राधा रानी ने हमें बुला ही लिया, तो हमने एक पानी की बॉटल ली अपने साथ, और मुझे बहुत बुरी तरीके से प्यास लग रही थी, तो मैंने एक नारियल पानी लिया। हमारे यहाँ तो 80 रुपये का मिलता है भाई, वहाँ पे 90 रुपये का मिल रहा था। चलो कोई बात नहीं भाई, 10 रुपये चीज़ें मंदिर वगैरह में थोड़ी महंगी ही मिलती हैं। फिर रास्ते में मेरी मौसी को 2 प्रेग्नेंट लेडीज़ ये टकरा गई थी, और ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि हमें दूध दिला दो हमारे बच्चों के लिए। तो मौसी ने पहले एक को दिला दिया, फिर दूसरी भी आ गई कि हमें भी दिला दो। फिर ऐसे करके मैंने बोला कि भाई ऐसे तो आते रहेंगे, हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो हमने इनको दूध दिलाने के बाद हमने अपना प्रसाद वगैरह जो भी राधा रानी का सामान था वो लेके हमने अटारी की चढ़ाई शुरू कर दी। और वहाँ पे पहुँच के देखा तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी कि सांस ही नहीं आ रहा था, लोग एक के ऊपर एक ऐसे खड़े थे, और हम तो रास्ते में बैठ बैठ के, और हम आधा घंटा पहले पहुँच गए थे, क्योंकि 5 बजे गेट खुलना था राधा रानी के दर्शन के लिए, तो उन्होंने तब तक बंद कर रखा था। तो हमने बहुत ज़्यादा वेट करा, फाइनली फिर हम चढ़ गए थे दर्शन करने के लिए, और हमारे दर्शन भी हो गए थे काफ़ी अच्छे। और इतने अच्छे दर्शन हुए थे कि साक्षात हमें आरती भी मिल गई थी राधा रानी की, और मन बहुत खुश हो गया। फिर उसके बाद